हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारी क्लास 8 की पॉलिटी चल रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। कल हमने चैप्टर 1 भारत का संविधान पढ़ा था, जहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएगा। एंड आज का जो टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ, और यहाँ से क्वेश्चन बस आपका सीटेट के एसएसटी में नहीं, आपको ईवीएस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके पैडागोजी के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड आप जानते हो कि सीटेट में अगर आपका 2 से 3 नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप 1 नंबर से फेल भी हो सकते हैं और 1 नंबर से ही आप पास भी हो सकते हैं। और ये केस मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा फील किया होगा या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 90 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हो, बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके 89 नंबर होते हैं और वो बस इसी रिग्रेट में रह जाते हैं कि यार बस 1 नंबर और मेरा बढ़ गया होता तो हम पास हो जाते। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर एक एक दो दो नंबर ही तो मिलाकर आपके 90 नंबर बनेंगे, तो आप ये मत सोचो कि यार 1 टॉपिक है, 2 टॉपिक है, इसमें बस 1 पूछा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अच्छा, 1 से 2 दिन के जो है पीडीएफ मैं नहीं भेज पाई हूँ, आज मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम भी था बीच में, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। आपको भी पता, मैं जैसे कि बताती ही रहती हूँ, बट मैं पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आपको दिल से धन्यवाद। आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। आप सब जो भी आपके कॉमेंट्स आते हैं मैं वो रीड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारा धर्मनिरपेक्षता की समझ है, आज हमारा 14 दिसंबर हो गया है और बाकी के 15 दिन में हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप चिंता मत करो। जनवरी आते आते आपका पूरा रिवीजन मैं करा दूंगी। 15 दिसंबर के बाद से मैंने सोचा है कि एनसीईआरटी, क्योंकि पॉलिटी खत्म हो जाएगी, इसके हम क्लास 6 का एक में, क्लास 7 का एक में, क्लास 8 का, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग हम लोग इस तरीके से पूरा कंटेंट करेंगे। तो देखिए, ये धर्मनिरपेक्षता की समझ, मैं आपको इसका मतलब बताना चाहूँगी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि कहीं पर किसी धर्म की बहुमत ज़्यादा है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कहीं पे हिंदू ज़्यादा होंगे, कहीं पे मुसलमान ज़्यादा होंगे, तो जिस धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं ना, फिर वो दबदबा बनाने लगते हैं। इसके बाद से आप इसमें पढ़ोगे कि कल्पना करो कि आप हिंदू या मुसलमान हो, आप इमेजिन कर लो कि आप या तो हिंदू हो या तो मुसलमान हो, और आप अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हो। ये पढ़ाने का मतलब ये है कि आप इसी से समझ जाओगे कि इस चैप्टर में क्या है। अब मान लीजिए आप हिंदू है, मुसलमान है, और आप अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हो जहां पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं, जहां पे ईसाई धर्म के लोग जो हैं ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मान लीजिए कि आपको अमेरिका का आप नागरिक हो, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ये कहे कि हम तुम्हें किराए पे मकान नहीं दे सकते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जब लोग जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, तो लोग सीधे बोल देते हैं कि अच्छा तुम यहाँ के हो, हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको ऐसा लगेगा कि यार हम अपने ही देश में रहकर, हम भारतवासी हैं, फिर भी हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है। आपको गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि यार इसके खिलाफ तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और ठीक है, और शिकायत करेंगे, और जवाब में आपको यह कहा जाएगा कि देखो भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम भारत लौट जाओ। मान लो ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा। तो इसके 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप बदला लेंगे, ठीक है, कि आपका मान लो आपने प्रतिक्रिया में ये कहा कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरीके का बर्ताव होगा, ठीक है। मान लो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो आप उनसे बोलोगे अच्छा तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो जहाँ पे हम लोग ज़्यादा हैं तो हम ईसाई के साथ भी ऐसा करेंगे। तो ये तो आपने बदला लेने वाली बात कह दी। वहीं पे आप दूसरी तरफ ये भी कह सकते हो कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि धर्म और आस्था के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी सोच है वो इस मान्यता पे आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, और यही होता है धर्मनिरपेक्षता। समझ गए आप? धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि किसी भी धर्म, किसी भी आस्था के से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर हमने स्टोरी के माध्यम से पढ़ा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ से आपको पढ़ना होगा। देखिए, टॉपिक काफ़ी छोटा है, 10 पेजेस हैं। देखो, इतिहास में आपने पढ़ा कि धर्म के आधार पे भेदभाव हुआ, बेदखली, अत्याचार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले। और आपने पढ़ा होगा, हिटलर ने, पढ़ा ही होगा, हिटलर के बारे में तो सभी जानते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया था। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पे मार दिया गया, पहचान कर करके, अच्छा तुम इस धर्म के हो, मार देते थे। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले, अब जो यहूदी धर्म मानते हैं, मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो ये हर जगह होता है।
जहाँ के धर्म की बहुमत वाले लोग ज़्यादा होंगे, जिस धर्म के लोग, वो जो कम होते हैं उनके साथ अन्याय करते हैं। सऊदी अरब में आप देखो, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए किसी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा हो सकते हैं। सोचिए, तो ये एक तरीके से क्या है, धर्म के आधार पे, आस्था के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इन सभी एग्जाम्पल में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या फिर उनके साथ उनको टॉर्चर कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। मतलब गलत तो तब हो जाता है कि जब राज्य भी क्या करता है, किसी एक धर्म को ज़्यादा जो है प्रायोरिटाइज देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, ना ही किसी के धर्म का, दूसरे के धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। तो क्या भारत में राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, धर्म की बात हमने पढ़ी, तो क्या राज्य धर्म में भी होता है ऐसा? राज्य सत्ता भी क्या शामिल होती है? तो धर्मनिरपेक्षता आपने पढ़ लिया क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता हमने पढ़ा है, पहले भी हमने पढ़ा है, बट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कल हमने मौलिक अधिकार पढ़ा था कि आपको आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। तो भारतीय संविधान में इसकी धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था की गई है और ये आपको प्रोटेक्ट करेगा कि अगर जैसे कि कहीं पर अन्याय हो रहा है किसी के धर्म की वजह से, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बहुमत वाले धर्म जहाँ पे ज़्यादा है उनसे भी हमारी रक्षा करेगा। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। आपकी मर्जी, आप जिस भी धर्म को मानना चाहें। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है कि धर्म और राज्य अलग अलग रहेगा। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। समझ गए? तो क्वेश्चन में ये पूछा था, ये एग्जाम्पल्स इतने लिख दिए गए थे और पूछा था कि ये क्या है, धर्म को क्या राज्य से अलग रखा जाता है तो ही धर्मनिरपेक्षता की ये कॉन्सेप्ट होगा। तो जी हाँ, इकट्ठा नहीं करना है, अलग रखने की ही इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। बेसिकली इस चैप्टर में आपको पूरा धर्म, राज्य, किस तरीके से बहुमत वाले लोग टॉर्चर करते हैं, फिर हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और समझ में आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए। अब देखो, धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज सत्ता से अलग कर दो। धर्म और राज सत्ता एक साथ नहीं होंगे। एक लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि सभी इक्वल हों, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाएं, मान लो जिस धर्म की बहुमत ज़्यादा है, जैसे कि मान लो किसी देश में मुस्लिम ज़्यादा है, किसी में हिंदू ज़्यादा है, तो अगर हिंदू ही राज सत्ता में पहुंच गई तो आप समझो वो दूसरे वर्गों के साथ, दूसरे धर्मों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही अलग कम्युनिटी में भी हो सकता है, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो। तो इसीलिए हमने इसको अलग रखा है। तो वही चीज़ लिख रहा है कि अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह क्या करेगा, दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करेगा, उनको परेशान करेगा। तो राज्य के आर्थिक संसाधनों का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव भी हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। आपने सुना होगा कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से भी रोक सकता है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हो। धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लोकतांत्रिक समाज में यही है कि आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, जिस भी वर्ग के हैं, आपको फुल आज़ादी है, आप अपने धर्म को मान सकते हो। ठीक है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो जैसे कि होता है कि हम लोग जन्म से ही किसी एक धर्म में पैदा होते हैं तो उसके बाद से हम नहीं कर सकते हैं चेंज। कर सकते हैं चेंज, आपको पूरी आज़ादी है, आप एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपना सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये हमें जो है हमारे संविधान से ही मिली है आज़ादी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर बहुमत होगा तो एक दूसरे के साथ लोग जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में क्या कहा गया है इसके बारे में, तो देखो हमारे संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक है, जो भारतीय राज्य है धर्मनिरपेक्ष रहेगा और हमारे भारत संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार कर सकते हैं और उनको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे नंबर 1 है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता है। कोई एक कम्युनिटी के लोग दूसरे को जो है दबा नहीं सकते हैं। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। कई बार ऐसा होता है कि एक धर्म के ही लोग एक दूसरे के साथ ही ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। और तीसरा है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। कोई किसी से जबरदस्ती जो है किसी भी धर्म में जाने को नहीं कह सकता है, ना ही वो उसको थोप सकता है, ना ही उसकी स्वतंत्रता जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीन सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को कहा गया है। तो ये हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, और इसी तरीके के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों बट उनको सभी धर्मों को मानना है। वो खुद को क्या करते हैं, धर्म से दूर रखते हैं। उनको सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, सभी को एक्सपेक्ट करना है, सभी को जो है यहाँ पर स्वीकारना है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में होता है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी हो, थाना हो, सरकारी विद्यालय हो, दफ्तर हो, सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। सभी को इक्वालिटी दी जाती है, चाहे वो आपका कोई भी संस्थान हो। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे आपका स्कूल हो, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया स्कूल्स में भी हम नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही धर्म को, एक ही फेस्टिवल्स को आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, आप जिस कम्युनिटी के आते हैं आपने केवल वही चीज़ की है, तो ये उसके खिलाफ होगा। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप बस किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हो और यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं है। ठीक है, कि आप मान लो कि कोई स्कूल जिसने खोला है, अब वो किसी मान लो वो हिंदू है या मुसलमान हो, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उसके यहाँ पे तो सारे धर्म के बच्चे आएंगे। तो आपको सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना है, आप किसी एक धर्म को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जो धार्मिक वर्चस्व है उसको भी रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अब पहला तरीका हमने पढ़ा ऊपर, अब ये हमारा दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें। धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट भी देता है। तो ये है अहस्तक्षेप की नीति। मतलब आप जबरदस्ती ये नहीं कि आपने अपना फेस्टिवल मना लिया, अब किसी और का कुछ हो रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसको भी रोकने के लिए ये नीति बनाई गई है। ठीक है, तो यहां पर हो गया, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तीसरा तरीका है, दूसरा हो गया अहस्तक्षेप और तीसरा है हस्तक्षेप का तरीका है। हस्तक्षेप का तरीका है, इसी अध्याय में हमने पढ़ा था कि छुआछूत के बारे में आप पढ़ चुके हो और इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जाति को दबाते हैं। तो ये है एक तीसरा तरीका। देखो मैंने आपको बोला कि केवल अलग अलग धर्म में नहीं होता, एक ही धर्म के लोग अपने ही सदस्यों के साथ करते हैं। जैसे कि मान लो हिंदू धर्म है तो उसमें जो ऊंची जाति के लोग क्या करते हैं, निचली जातियों को दबा रहे हैं तो सभी हिंदू ही बट हो तो रहा है। तो धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भी भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। और इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग
अलग थलग करने, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर बताया है कि जैसे दूसरा तरीका था अहस्तक्षेप, यहाँ पर बता रहा है कि कई बार हमको हस्तक्षेप भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर कुछ अन्याय हो रहा है, एक ही धर्म के लोग जो हैं आपस में ही एक दूसरे को दबा रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, निचली जातियों के लोग जो हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ होगी तो उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हस्तक्षेप केवल जो है किसी के विरोध में होगा, नहीं, सहायता के भी रूप में हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। ठीक है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ये अगर कुछ भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है आप आराम से बता सकते हो। तो जैसे कि अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरीके का दखल नहीं दे सकते हैं। तो अमेरिका में भी यही है कि धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग हैं, आप जो है एक दूसरे को में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब आपको धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ा है। एंड यहाँ पर यह भी चीज़ लिखा हुआ है कि संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। तो हस्तक्षेप भी करते हैं लोग समर्थन के लिए, जैसे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूल अधिकार इनके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी हमको उसी से मिलती है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ बताई गई है कि देखो, भले से इसके लिए कानून बनाए गए हैं और राज्य उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। भारतीय संविधान में भी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आप किसी धर्म की वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। बट आपको भी पता है कि धरातल पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आज भी धर्म की वजह से, जाति की वजह से, वर्ग की वजह से, छुआछूत की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तभी तो संविधान में ही इसके लिए आपको एक अलग से चीज़ भी बनाई गई है कि आप इसके जो है, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी चीज़ का किसी भी अधिकार का जो है हनन हुआ है और वो चीज़ नहीं होना चाहिए, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो। ये भी एक व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अगर कभी भी कुछ भी अन्याय होता है तो आप उसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी आपको हमारे संविधान में ही मिलती है, हमारा अधिकार है ये। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बेसिकली इस चैप्टर में अगर आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिंपल सा यही है कि धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। और इससे रिलेटेड क्या हमारा राज्य का कितना हस्तक्षेप है, 3 जो कारण हमने पढ़ा, अहस्तक्षेप की नीति, फिर लास्ट में हमने पढ़ा हस्तक्षेप की नीति, और एक हमने पहला पढ़ा। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप एक से 2 बार इसको रीड कर लो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का डेफिनेशन लिख लेना, जो 3 रीजंस दिए गए हैं, राज्य किसका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, ये सारी चीज़ें नोट कर लो और रिवीजन कर लेना, तो एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आज का समझ में आया होगा। चैप्टर काफ़ी छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।